आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इस कड़ाके की ठंड में बेनेटी वैन से 10 सर्कुलर रोड से निकल गए हैं और ये निकले हैं आरा के लिए, क्योंकि लालू यादव ने कहा था कि खरमास के बाद कुछ खेला होगा। तो लालू प्रसाद यादव ने चिराग के साथ खेला कर दिया, यानी चिराग के चाचा को अपने पाले में ले लिया। यानी हम कह सकते हैं कि जो महागठबंधन की तरफ से जो कवायद है कि जो बड़े बड़े जो नेता हैं उनको महागठबंधन में शामिल किया जाए। यानी नीतीश कुमार पर तो लालू प्रसाद यादव का नज़र है ही, लेकिन अब चिराग के खेमे में भी बड़ी टूट की नज़र आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि जो चिराग के चाचा पशुपति पारस को अपने खेमे में ले लिया है। यानी पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के यहाँ कल चूड़ा दही का भोज था मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पे, और वहाँ पे लालू प्रसाद यादव अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के साथ पहुँचे और पहुँचने के बाद चूड़ा दही खाए। और जब उनसे मीडिया ने सवाल किया कि क्या पशुपति पारस महागठबंधन में आएंगे, तो उन्होंने साफ तौर पे इशारा करते हुए हाँ 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 कर दिया। 3 बार उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हाँ महागठबंधन में पशुपति पारस आएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि अब चिराग का जो वोट बैंक है वो लालू यादव कहीं ना कहीं हथियाना चाह रहे हैं, यानी पासवान समाज को अपने पाले में लेना चाह रहे हैं। अब देखना होगा कि 2025 में लालू प्रसाद यादव अपने बेटा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने के लिए क्या कवायद करते हैं, वो आने वाला समय भी बताएगा। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव 2025 की तैयारी में पूर्ण रूप से लग गए हैं और सुबह सुबह बड़े गाड़ी से यानी वैनिटी वैन से वो पूर्व सांसद पूर्व मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव के साथ वो आरा के लिए निकले हैं। और आरा में एक निजी कार्यक्रम है, वहाँ पर लालू प्रसाद यादव भाग लेंगे। लेकिन अब कह सकते हैं कि जिस तरीके से लालू यादव ने नीतीश कुमार को लेकर कहा था कि वो छोटे भाई हैं, हम यदि महागठबंधन में आते हैं तो हम उनको माफ़ कर देंगे। यानी लालू यादव अब नीतीश को तो अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, नीतीश कुमार को कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पशुपति पारस को अपने खेमे में ले लिया। यानी 14 तारीख की शाम पशुपति पारस 10 सर्कुलर रोड पहुंचते हैं और लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को निमंत्रण देते हैं कि आप चूड़ा दही के भोज में 15 तारीख को यानी कल जो बीता है उसके रोज़ उनको निमंत्रण दिया। और लालू प्रसाद यादव अपने दल बल के साथ यानी अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ वहाँ पहुँच गए। और वहाँ पर कई बड़े नेता जो आरजेडी के बड़े नेता हैं वो भी वहाँ पर पहुँचे हुए थे, चूड़ा दही का लुत्फ़ उठाए। और लालू यादव ने कह दिया कि पारस अब महागठबंधन में आएंगे। यानी अब पशुपति पारस कब महागठबंधन में आधिकारिक रूप से आते हैं ये देखने वाला बात है। लेकिन अब जो लालू प्रसाद यादव एनडीए को तोड़ने के फेरा में लग गए हैं। यानी चिराग पासवान के जो पासवान समाज है उसके खेमे में हाथ डाल दिए हैं और चिराग के चाचा को ही अपने खेमे में ले लिया है। तो यानी 2025 की जो तैयारी है लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी देने के लिए, तो वो कवायद शुरू कर दिया है। और 2025 में जनता क्या चाहती है ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन लालू यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने के लिए कवायद शुरू कर दी है। पासवान समाज को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है और पासवान समाज के जो बड़े नेता हैं रामविलास के बाद पशुपति पारस को अपने खेमे में महागठबंधन में ले लिया है। तो वोट बैंक पूर्ण रूप से पासवान समाज को महागठबंधन यानी तेजस्वी को जीत दिलाने में आगे महत्वपूर्ण समय है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी पासवान समाज के लोग कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पे 2025 में बैठाना। तो लालू यादव ने कवायद शुरू कर दी। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।